अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर डील की खिलाफ वर्जी के इल्जाम। दोनों ममालिक एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। आपने हुर्मुज़ में ईरानी हमले पर अमेरिका की बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई। ईरान के अंदर मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद कार्रवाई की गई। ईरान के बहरीन में अमेरिकी तनसीबात पर जवाबी ड्रोन हमले। बहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए जो उनकी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बहरीन ने ईरानी हमलों को खुद मुख्तारी और बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारिजा बहरीन के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। इधर सऊदी अरब, कतर और अमारात की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरानी ड्रोन हमले बिला जवाज़ करार दे दिए। इमाराती हुकाम का बहरीन के तमाम हिफाज़ती इक़दामात की हमायत का ऐलान। सऊदी हुकूमत के मुताबिक ईरानी हमले अमन कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान इनकलाब का खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर की गई। सरबरा ईरानी इस्लामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक अमरीकी इक़दाम पर ईरान ने मुनासिब जवाब दिया। इल्ज़ाम तराशी का खेल मजीद नहीं चलेगा। ट्रंप ने साबित किया है कि उसूलों और मुआहदे के पाबंद नहीं। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया कि दुश्मन की गलती की सूरत में आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी, जिसमें ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। अमरीका ईरानी कौम के हकूक़ तस्लीम करे। ईरान के जनूबी साहली इलाके पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हमलों में साहली निगरानी से मुतल्लिक़ तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले यूएन चार्टर मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाई की। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। आपने हुर्मुज़ से 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने वाले ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। हमले में ईरानी ड्रोन मुलव्वसा। अमरीकी अफवाज ने तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने वाले 2 ड्रोन मार गिराए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। जंग और मुज़ाकरात साथ साथ हालिया हमलों के बाद ईरान के बड़ों का रबता। ईरान के सरकारी मीडिया का दावा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर रबता हुआ है। आपने हुर्मुज़ के बारे में दोनों ममालिक ने बाहमी मवासलाती रबतों पर इत्तफाक किया है। ईरान पर STV के मुताबिक ये रबता खालिसन सियासी और सफारती है। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। सरबरा हिज़्बुल्लाह नाइम कासिम के मुताबिक वाशिंगटन मुआहिदा शर्मिंदगी और खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी है। मुआहिदा हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। लेबनानी हुकूमत मुल्क तबाह करने की गलतियाँ ना दोहराए। हमने सख्त तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा, ना अब छोड़ेंगे। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलम बरदार के नाम से जाना चाहता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमन मुआहिदे के लिए पीर मार्शल ने दिन रात मेहनत की। सईद आसिम मजीद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान खिते में देरपा अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म का नेवल अकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान के इलाके दुश्त में रास्ता भटकने वाले खानदान पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। कराची नाज़माबाद का रिहायशी अली जमील जहाँ हो गया। खातून जख्मी। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चियाँ मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। मुतासर खानदान मुबाइशना तौर पर गूगल मैप के रहनुमाई के बायस दुश्त के इलाके खंड पहुँच गया।
पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। छोटी इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए वसाइल मुहैया कर रहे हैं। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कार्ड के जरिए SMEs की मदद जारी है। SME से रोजगार में इजाफे के साथ खुशहाली भी आती है। छोटे कारोबार में सरमायाकारी मुआशी खुशहाली के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के आमदनी पर पैगाम का। पंजाब में SMEs के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। ताजरों की मंडियों में तक रसाई के लिए मदद करेंगे। पूरी दुनिया पंजाब की मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की अरेंजमेंट्स पे पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को शाबाश दे रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी अलालत के बावजूद और उसके बाद जिस तरह मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की मैनेजमेंट की है, इस पे वज़ीर आला पंजाब को इनकी शाबाश की ज़रूरत नहीं है। उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जाग रही हैं, वज़रा भी जाग रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी जाग रहे हैं और अल्लाह ताला का फजल है, हमें जन्नात की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन को आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दबाले नहीं कर रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है। मरियम नवाज को किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं है, अवाम इन्हें शाबाश दे रही है। अपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकारीब कर रहे हैं। किसी के ज़ातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़्ज़ार का मिशन माहौलियात से हमारा विजन माहौलियात है। सीनियर सूबाई वज़ीर के ऐवान में खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई अरकान खड़े होकर शोर करते रहे। भर के सहाफ़ी हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, सब सहाफ़ियों को हम लेके आए। हमने सिंध भर का दौरा कराया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे व्यू लेकर गए। उनको सिंध के एक प्रोजेक्ट दिखाया। तो मैं कहता हूँ एक MPS को भी टूर कराते हैं। अब वो कराची नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कराची, अब आपका कश्मीर देख लें, अब आपका शिकारपुर देख लें, अपना अपर सिंध देख लें, लोअर सिंध देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून के साथ आप गुजर सकते हैं। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। इत्तला तक की रसाई हर शहर का हक है। हमने किसी सहाफ़ी पर पीक एक्ट नहीं लगाया। सिंध पहला सूबा जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन कहते हैं कि मुल्क में गैर मामूली हालात तमाम सूबों के मसाइल महदूद हैं। तमाम सूबों ने अपने हिस्से से बजट का कुछ हिस्सा वफाक को दिया। सूबों ने इस मुल्क के लिए अपनी तरक्की की कुर्बानी दी। सीनियर सूबाई वज़ीर का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि BRT कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। बसें खरीदना बहुत आसान काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। सिंध हुकूमत का गुटखा मावा के खिलाफ मजीद सख्त कानून साजी करने का ऐलान। गुटखा मावा के फरोख्त के कानून में तरमीम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का गुटखा मावा को इंसदाद मनशियात के कानून में शामिल करने का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए गुटखा मावा के खिलाफ कानून साजी के लिए अरकान को एतमाद में लेंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक कच्चे में अमली इक़दामात किए गए। सदर ममलकत को एक खुसूसी हदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। निजात महरान ऑपरेशन पर 48 डाकू हलाक हुए। कराची में मोबाइल फ़ोन छीनने और गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी आई है। शहर में इस साल दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। अनमोल हो या कोई भी मनशियात का कारोबार करने वाले पकड़े जाएंगे। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, अमवात की तादाद अब 1400 से तजावुज़ कर गई है। काम के मुताबिक 4000 से ज़्यादा ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। ज़लज़ले के बायस 3000 से ज़्यादा खानदानों ने अपने घर खो दिए। 24 जून को आए ज़लज़ले के बाद अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे तले दब कर लापता हज़ारों अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें दम तोड़ गई।
इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले के झटके लाहौर और पेशावर में भी महसूस किए गए। PTM पंजाब के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 191 किलोमीटर, जबकि मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ला वेनेज़ुएला के असरात हैं। चल्लास के नवाही इलाके थोर में क्लाउड ब्रस्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी रेलों से मकान, ज़रूरी ज़मीनों, फसलों, रापता सड़कों और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान। मुतासर इलाकों में इमदादी और बहाली सरगर्मियाँ जारी हैं। पहाड़ी और बालाई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और मुमकिन खतरात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। PTM के मुताबिक झीलों से पानी का खराज, अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ग्लेशियर से मुल्हिका इलाकों के मकामी इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। ननकाना साहब लाहौर जलावाला रोड मोड़खंड स्टॉप के करीब बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी, 21 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस सईद पारा से लाहौर जा रही थी।